कि आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं है। वह साक्षात प्रेम की देवी, करुणा की अवतार, हमारी श्यामाजू, हमारी भानुनंदिनी, हमारी श्री राधा रानी की अहेतु की कृपा प्राप्त करने का वह परम रहस्य है, जिसे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है। चमत्कार तो उसी दिन से शुरू हो जाता है जब हमारे हृदय में राधा नाम का बीज बोया जाता है। लेकिन आज मैं आपको वह दो अचूक, वह दो अत्यंत गुप्त और विशेष उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आपने पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और सच्चे हृदय से कर लिया तो फिर देखिए चमत्कार, ऐसा चमत्कार जो आपकी बुद्धि की कल्पना से परे है, ऐसा चमत्कार जो आपके इस लोक को ही नहीं बल्कि परलोक को भी सुधार देगा। और साक्षात ठाकुर जी, साक्षात श्री कृष्ण आपको अपने हृदय से लगा लेंगे, क्योंकि जो राधा का है वही कृष्ण का है। संसार की भागदौड़ में हम सभी कुछ न कुछ खोज रहे हैं। कोई धन खोज रहा है, कोई पद खोज रहा है, कोई सम्मान खोज रहा है, तो कोई शांति खोज रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह सब मिलने के बाद भी हृदय में एक खालीपन क्यों रह जाता है? वह खालीपन इसलिए है मेरे प्यारों, क्योंकि हमारा हृदय, हमारी आत्मा इस नश्वर संसार की वस्तुओं से कभी तृप्त हो ही नहीं सकती। हमारी आत्मा अंश है उस परमात्मा की, और जब तक ये आत्मा अपने मूल स्रोत उस परम प्रेम के सागर में नहीं मिल जाती, तब तक इसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। और वह परम प्रेम का सागर कौन है? वह परम प्रेम का सागर है हमारे श्याम सुंदर। लेकिन उन श्याम सुंदर तक पहुंचने का मार्ग क्या है? वह मार्ग, वह सेतु, वह कृपा की मूर्ति केवल और केवल हमारी श्री राधा रानी है। वृंदावन के संत कहते हैं कि कृष्ण को पाना है तो राधा की शरण में जाओ। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वह मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरी राधा का भक्त है वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। कृष्ण तो जगत के पालनहार हैं, लेकिन राधा तो कृष्ण की भी आराध्या है। कृष्ण जिनके प्रेम में बंधे हुए हैं, कृष्ण जिनके एक इशारे पर नाचते हैं। सोचिए, यदि उन राधा रानी की कृपा आपको मिल जाए, यदि श्यामाजू आप पर प्रसन्न हो जाएं, तो क्या त्रिभुवन में कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसा सुख है जो आपको प्राप्त न हो सके? बिल्कुल नहीं। इसलिए आज हम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा केवल और केवल श्री जी के श्री चरणों में केंद्रित करेंगे। आज मैं आपको जो दो उपाय बताने जा रहा हूं, वह कोई कर्म कांड नहीं है, कोई बहुत बड़े यज्ञ या अनुष्ठान नहीं है साहब, जिनमें आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़े या बहुत सी सामग्री की आवश्यकता हो। राधा रानी तो भाव की भूखी हैं, वह तो प्रेम की प्यासी हैं। वह कोई आडंबर नहीं देखती, वह आपके कपड़े नहीं देखती, वह आपकी जाति या आपका कुल नहीं देखती। वह तो बस ये देखती हैं कि आपके हृदय में उनके लिए कितनी तड़प है, कितना प्रेम है, कितनी व्याकुलता है। इसलिए इन उपायों को करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है आपका निर्मल हृदय, आपका शुद्ध भाव। अब आप अपनी आंखें बंद करें और एक पल के लिए कल्पना करें कि आप श्रीधाम वृंदावन में हैं। यमुना जी का किनारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कदम्ब के वृक्षों से फूलों की सुगंध आ रही है, और दूर कहीं किसी मंदिर से राधा नाम की मधुर ध्वनि आपके कानों में पड़ रही है। महसूस कीजिए इस शांति को, महसूस कीजिए इस दिव्यता को, क्योंकि जब तक आप भीतर से शांत नहीं होंगे, जब तक आप भीतर से उस वृंदावन को महसूस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। आपका हृदय ही वृंदावन होना चाहिए, जहां हर पल, हर क्षण केवल और केवल राधा नाम की गूंज हो। जीवन में बहुत कष्ट है, मैं जानता हूं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्ज से दबा हुआ है, किसी के घर में क्लेश है, तो किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, तो कोई अपने बच्चों को लेकर चिंतित है। हर इंसान किसी न किसी आग में जल रहा है। यह संसार ही दुखालय है।
भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि यह संसार दुखों का घर है और अशाश्वत है। तो फिर हम इस दुखों के घर में सुख क्यों खोज रहे हैं? सुख तो श्री जी के चरणों की धूल में है। जिस दिन आपने अपने सारे कष्ट, अपनी सारी चिंताएं राधा रानी के चरणों में सौंप दी, उस दिन के बाद से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आपकी चिंता वह स्वयं करेंगी। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? जब वह अपनी मां की गोद में होता है तो उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती, उसे कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मां उसे कुछ नहीं होने देगी। ठीक इसी प्रकार जब हम अपनी श्री राधा रानी को अपनी मां मान लेते हैं, जब हम उनके आंचल की छांव में आ जाते हैं, तो हमारे जीवन के सारे भय, सारे कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए पूर्ण समर्पण चाहिए, आधा अधूरा नहीं। ऐसा नहीं कि आज दुख आया तो राधा रानी याद आ गई और कल सुख मिला तो भूल गए। प्रेम निरंतर होना चाहिए। जैसे नदी का बहाव निरंतर समुद्र की ओर होता है, वैसे ही हमारी चेतना का बहाव निरंतर राधा रानी के श्री चरणों की ओर होना चाहिए। अब मैं आपको वह पहला उपाय बताने जा रहा हूं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, इसे अपने हृदय में उतार लीजिएगा। यह उपाय आपकी आत्मा को झकझोर देगा। यह उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। यह उपाय है राधा नाम का अजपा जाप और आंसुओं का अभिषेक। आप कहेंगे कि नाम जाप तो हम रोज करते हैं, माला भी फेरते हैं, इसमें नया क्या है? नया है इसका तरीका, नया है इसका भाव। राधा नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। रा का अर्थ है जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त करे, और धा का अर्थ है जो हमें दौड़कर कृष्ण के पास ले जाए। जब आप राधा बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को पुकार रहे होते हैं। पहला उपाय आपको कैसे करना है, इसे समझिए। आपको इसके लिए कोई विशेष आसन नहीं चाहिए, कोई विशेष समय नहीं चाहिए। यद्यपि ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम होता है। जब सुबह के 3 या 4 बज रहे हो, पूरा संसार सो रहा हो, उस समय आपको उठना है, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और अपने घर के मंदिर में या किसी भी शांत स्थान पर बैठ जाना है। आपके सामने राधा कृष्ण की एक तस्वीर या मूर्ति होनी चाहिए, और यदि वह भी न हो तो अपने हृदय में उनकी छवि बसा लीजिए। एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, और अब आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई स्तोत्र नहीं पढ़ना, बस श्री जी की आंखों में देखना है, उनकी करुणा भरी आंखों में। और अब शुरू होता है उपाय। आपको अपने हृदय की गहराई से, अपनी नाभि से एक पुकार लगानी है, राधा। यह पुकार आपके होठों से नहीं, आपकी आत्मा से निकलनी चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी मां के लिए रोता है, वैसे ही आपको रोना है। आपको श्री जी से कहना है कि हे किशोरी जी, हे भानु नंदिनी, मैं बहुत थक गया हूं। इस संसार की ठोकरें खा खाकर मैं हार गया हूं। अब मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारी कृपा चाहिए। जब आप इस भाव से, इस व्याकुलता से पुकारेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, और यही आंसू, यही आपके हृदय के सच्चे आंसू श्री जी के चरणों का सबसे बड़ा अभिषेक है। आपको माला नहीं गिननी है, आपको समय नहीं देखना है, बस डूब जाना है उस नाम में। राधा राधा राधा। हर सांस के साथ राधा अंदर जाए, हर सांस के साथ राधा बाहर आए। जब आप चलते हैं तो आपके कदम राधा राधा बोलें। जब आप खाना बनाते हैं तो राधा राधा बोलें। जब आप सोते हैं तो आपकी धड़कन राधा राधा बोले। इसे कहते हैं अजपा जाप। जब जाप करना न पड़े, जाप अपने आप होने लगे। जब यह अवस्था आ जाएगी तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारे विघ्न हवा में उड़ गए हैं। लोग कहते हैं कि भगवान मिलते नहीं। अरे भगवान तो मिलने के लिए आतुर बैठे हैं, लेकिन हम ही उन्हें सच्चे मन से पुकारते नहीं। हम तो संसार की वस्तुएं मांगते हैं। हे भगवान, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे पास कर दो।
क्या कभी किसी ने कहा है कि हे राधा रानी मुझे केवल आप चाहिए? जिस दिन आप ये मांग लेंगे उस दिन चमत्कार होगा। ऐसा चमत्कार कि संसार की सारी संपदा, सारी खुशियां आपके कदमों में आकर गिर पड़ेंगी। लेकिन तब आपको उनकी चाह नहीं होगी, क्योंकि आपको तो वह अनमोल खजाना मिल गया होगा जिसके सामने कुबेर का खजाना भी मिट्टी के समान है। इस पहले उपाय को कम से कम 41 दिन तक लगातार करना है, बिना नागा किए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपना यह नियम नहीं तोड़ना है। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आंसुओं से उनका अभिषेक करना है और दिन भर राधा नाम का मानसिक जाप करना है। आप देखेंगे कि पहले ही सप्ताह में आपके भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगेगी। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाएगा। आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे। आपको लोगों में बुराइयां दिखनी बंद हो जाएंगी। आपको हर जीव में, हर कण में श्री जी के दर्शन होने लगेंगे। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह सब आपके भीतर से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार गायब हो जाता है। यह तो था पहला उपाय। अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय की। यह उपाय और भी अधिक गहरा है और भी अधिक सूक्ष्म है। इस उपाय को कहते हैं मानसी सेवा और वृंदावन रज का आश्रय। मानसी सेवा का अर्थ है मन से सेवा करना। इसके लिए आपको सचमुच में वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी हैं वहीं से आप वृंदावन पहुंच सकते हैं, क्योंकि वृंदावन कोई भौतिक स्थान नहीं है। वृंदावन एक चेतना की अवस्था है। जहां जहां राधा नाम है वहीं वहीं वृंदावन है। दूसरा उपाय आपको रात को सोने से पहले करना है। जब आपके सारे काम खत्म हो जाएं, जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तब अपने बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप वृंदावन धाम में हैं। आप नंगे पैर वृंदावन की पवित्र रज, वहां की धूल पर चल रहे हैं। वह धूल जो श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से स्पर्शित है, उस धूल को अपने माथे पर लगाइए और अब कल्पना कीजिए कि आप निधिवन या सेवा कुंज में हैं। वहां एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण का महल है जहां हमारी श्यामाजू विराजमान हैं। अब आपको अपने मन से उनकी सेवा करनी है। कल्पना कीजिए कि आप उनके लिए एक बहुत ही सुंदर फूलों की माला गूंथ रहे हैं। एक एक फूल चुन रहे हैं। बेला, चमेली, गुलाब, जूही, और हर फूल के साथ आप राधा नाम पिरो रहे हैं। फिर आप वह माला लेकर श्री जी के पास जाते हैं और अपने हाथों से उन्हें वह माला पहनाते हैं। उनकी मुस्कान को देखिए, उनके चेहरे की उस दिव्य चमक को महसूस कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आप चंदन घिस रहे हैं और वह शीतल चंदन आप श्री जी के श्री अंगों पर लगा रहे हैं। आप उनके लिए माखन मिश्री का भोग तैयार कर रहे हैं और बड़े ही प्रेम से मन ही मन उन्हें भोग लगा रहे हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। आपको कल्पना करनी है कि आप एक झाड़ू लेकर उस रास्ते को साफ कर रहे हैं जिस रास्ते से हमारी राधा रानी गुजरने वाली है। आप उनके मार्ग से कांटे हटा रहे हैं, कंकड़ हटा रहे हैं। यह कोई साधारण सेवा नहीं है। यह अहंकार को मिटाने की सबसे बड़ी साधना है। जब हम मन ही मन झाड़ू लगाते हैं तो वास्तव में हम अपने हृदय के आंगन को साफ कर रहे होते हैं। अपने जन्मों जन्मों के पापों को, अपने अहंकार को, अपने द्वेष को साफ कर रहे होते हैं, ताकि उस साफ हृदय में श्यामाजू आकर विराजमान हो सकें। इस मानसी सेवा को करते करते ही आपको सो जाना है। आपकी नींद भी समाधि बन जाएगी, आपके सपने भी दिव्य हो जाएंगे और जब सुबह आपकी आंख खुलेगी तो आप एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह, एक नए प्रेम के साथ उठेंगे। जो व्यक्ति रात को सोते समय मानसी सेवा करता है, उसके जीवन में कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। उसके चारों ओर राधा रानी के प्रेम का एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति को, कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र भेद नहीं सकता। यह दो उपाय, राधा नाम का अजपा जाप और मानसी सेवा, यह कोई टोना टोटका नहीं है।
यह भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। जब आप इन दोनों उपायों को एक साथ करेंगे तो आपके जीवन में जो चमत्कार होगा वह आपको हैरान कर देगा। अचानक से आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। जो लोग आपसे शत्रुता रखते थे वह आपके मित्र बन जाएंगे। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। बीमारियां आपके घर से दूर भाग जाएंगी। लेकिन यह सब भौतिक लाभ तो केवल एक बाई प्रोडक्ट है। मुख्य लाभ तो वह आध्यात्मिक आनंद है जो आपको प्राप्त होगा। वह आनंद जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए कि इसका स्वाद कैसा है, तो वह केवल मुस्कुरा सकता है, बता नहीं सकता। वैसे ही जब राधा रानी की कृपा होती है तो भक्त केवल मुस्कुराता है। उसके हृदय में एक ऐसा अमृत बहने लगता है जो उसे संसार के सभी दुखों से, सभी कष्टों से पार ले जाता है। उसे फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, वह पूर्ण काम हो जाता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यह उपाय करते समय मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं। संदेह भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां संदेह है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम नहीं है वहां राधा रानी कैसे आ सकती हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास रखें। जैसे आप जानते हैं कि कल सुबह सूरज जरूर निकलेगा, वैसे ही यह विश्वास रखें कि श्यामाजू की कृपा आप पर जरूर होगी। आपकी पुकार उन तक जरूर पहुंचेगी। वह बहुत दयालु हैं, वह बहुत करुणामयी हैं। वह अपने भक्तों का जरा सा भी कष्ट नहीं देख सकती। बस शर्त इतनी है कि आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपकी पुकार में दर्द होना चाहिए, आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए, और आपके हृदय में केवल और केवल उनका प्रेम होना चाहिए। संसार को छोड़ना नहीं है, परिवार को छोड़ना नहीं है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन मन से, हृदय से हमेशा श्री जी के चरणों में जुड़े रहना है। कमल के पत्ते की तरह संसार में रहना है, जो पानी में रहता है लेकिन पानी से कभी गीला नहीं होता। वैसे ही आपको संसार में रहना है, लेकिन संसार के मोह माया से अछूता रहना है। राधा नाम की महिमा का वर्णन तो बड़े बड़े ग्रंथ भी नहीं कर सकते। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, नारद जी सभी निरंतर राधा नाम का ही रसपान करते हैं। तो फिर हम और आप क्या हैं? आज से, अभी से, इसी क्षण से एक संकल्प लीजिए कि चाहे जो हो जाए राधा नाम नहीं छूटेगा, जीवन रहे या ना रहे, लेकिन होठों पर राधा नाम जरूर रहेगा। और फिर देखिए चमत्कार, आप खुद आकर बताएंगे कि आपके जीवन में कैसा अद्भुत परिवर्तन आया है, कैसे आपकी झोली खुशियों से भर गई है। मेरी यही प्रार्थना है श्यामाजू से, ठाकुर जी से, कि जो भी इस संदेश को सुन रहा है, जो भी इन उपायों को सच्चे मन से करे, उस पर अपनी अहेतुकी कृपा बरसाना, उसके जीवन के सारे अंधकार को दूर करके अपने दिव्य प्रेम का प्रकाश भर देना। प्रेम से बोलिए, श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। राधे राधे।